हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका स्वागत है हमारे इस हेल्थ शो में जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिससे हर दूसरा शख्स परेशान है। मैं बात कर रही हूं मोटापे की। आज ज़्यादातर लोग अपने बढ़ते वजन को लेकर परेशान हैं और इसको कम करने के लिए ना जाने कितने जतन करते हैं, लेकिन ये हमेशा नाकाफ़ी ही साबित होते हैं। इस बड़े फैट की वजह से हमें कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। मोटापे को कम करने के लिए आजकल लोग सर्जरी का भी सहारा ले रहे हैं। ये सर्जरी कितनी कामयाब है और इन्हें करवाते समय क्या एहतियात बरतें और इस मोटापे को कैसे कम करें, आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हमारे आज के मेहमान से। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम से डायरेक्टर ब्रियाट्रिक सर्जरी एंड डॉक्टर BC रॉय अवॉर्डी डॉक्टर अजय कुमार कृपलानी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुंजन। डॉक्टर, मोटापा आज के समय में एक इतनी बड़ी समस्या बनता जा रहा है जिससे आज हर दूसरा शख्स परेशान है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए गुंजन, ये तो सच्चाई की बात है कि मोटापा आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनता चला जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मोटापे से ग्रसित हैं। इसकी वजह ये है कि आजकल हमें जो फूड है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ईजी अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, हर समय अवेलेबल है। पहले लोग अपने घरों में खाना खाते थे, रेस्टोरेंट कभी कभी जाते थे। आजकल हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर आपको फास्ट फूड की जॉइंट्स मिलेंगी। जोमेटो और स्विगी आप जब चाहें जहां चाहें आपको फूड सप्लाई करेंगे। पहले बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि लोग तीनों वक्त की मील नहीं खाते थे, एक मील स्किप कर जाते थे। हाउसवाइफ्स खाना बनाती थी, कभी कभी उनको छुट्टी दी जाती थी। आजकल तो ये कॉमर्शलाइजेशन इतना हो गया, फूड की अवेलेबिलिटी इतनी हो गई है और ये जितना फूड बाहर का होता है ये सारा हाई कैलोरी फूड होता है, इसमें फैट ज़्यादा होता है। तो आप ज़्यादा खा रहे हैं, आप ज्यादा फैट खा रहे हैं। 1 ग्राम प्रोटीन खाने में आपको 4 कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम फैट खाने में आपको 8 कैलोरी मिलती है। तो आप ज्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपको इजी अवेलेबिलिटी है। और जिस तरीके से ये लोग अपनी एडवर्टाइज करते हैं कि आपको अगर 100 ग्राम का पिज्जा 50 रुपए का मिलेगा तो 150 ग्राम का पिज्जा 60 रुपए का मिलेगा। सो होता यह है कि यू टेंड टू ऑर्डर अ बिगर पोर्शन साइज बिकॉज यू फील दैट यू आर सेविंग मनी। यू डोंट अंडरस्टैंड कि जो भी चीज आपको सस्ती मिल रही है वो आपके हेल्थ को नुकसान दे रही है। तो इस तरह से लोग हम ज्यादा खा रहे हैं। और दूसरा, खासकर लोगों की आउटडोर एक्टिविटी कम होती जा रही है। खासकर पेंडेमिक के जमाने में लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने पेंडेमिक के जमाने में बहुत ज्यादा वेट गेन किया है क्योंकि घर पे थे, एक्सरसाइज थी नहीं, आउटिंग थी नहीं और लोग खा रहे थे और अच्छा खा रहे थे क्योंकि घर में खाना अवेलेबल था बाय गिविंग ऑर्डर। तो ये मोटापा जो है न सिर्फ अभी है पर ये बढ़ता जा रहा है। देखिए पहले सिर्फ अडल्ट होते थे जो मोटे होते थे, अब बच्चे मोटे। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी काम करते हैं कि आजकल आटा मोमोज आ रहे हैं, आटा नूडल्स आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब क्या है, बच्चे या 10 साल 12 साल 15 साल स्कूल में कैंटीन में हर चीज अवेलेबल है। पेरेंट्स प्यार के बदले उनको पैसे दे के भेजते हैं, तो वो स्कूल्स में उनको फूड अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। तो आप देखिए कि जो बच्चे जो मोटे हैं, जो ओबीस चिल्ड्रन है, दे विल ट्रांसफॉर्म इनटू ओबीस एडल्ट्स। पहले जो बचपन में लोग ओबीस नहीं होते थे, पर ये जो टेंडेंसी है ओबेसिटी की बच्चों से ही शुरू हो गई है, तो नेचुरली दे विल लीड इनटू अ ओबीस एडल्ट। और इसीलिए ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बाकी वर्ल्ड से हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है, पर्टिकुलरली जो इंडिया है, उसमें ओबेसिटी बढ़ने की रफ्तार बहुत ज्यादा है। ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगले 15 सालों में बाकी पूरे वर्ल्ड में ओबीस जो है वो डबल हो जाएंगे, जबकि इंडिया में वो ट्रिपल हो जाएंगे। तो हमारी जो ओबेसिटी बढ़ने की रफ्तार है वो बहुत तेज है बिकॉज ऑफ द इजी फूड अवेलेबिलिटी। मोटापा तो ठीक है, बैली फैट की समस्या बहुत ज्यादा आम हो गई है जिससे आज हर लेडीज भी परेशान है और जेंट्स की बात करें वो भी परेशान है। तो इसको इन दोनों में क्या फर्क होता है कि आप ओबीज है या फिर आप सिर्फ आपके आसपास बैली के आसपास फैट जमा हो रहा है, फेस के आसपास फैट जमा हो रहा है या आपकी डबल चिन आ रही है? इन दोनों में हमें थोड़ा सा फर्क समझाइए। देखिए, जो बैली का फैट है वो सबसे खराब फैट होता है। हम जो इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में जो लोग हैं उनका जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है बाय जेनेटिक कंपोजिशन, इट इज मोर इन द टमी एज कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड कॉकेशियंस, जहां जो फैट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी में। हमारे देश में और साउथ ईस्ट एशिया में पर्टिकुलरली जो फैट है वो बेली में ज्यादा जमा होता है। ये हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। और जो बेली का फैट है वो ज्यादा खराब फैट होता है, वो मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव फैट होता है, वो ज्यादा हार्ट डिजीज, डायबिटीज और दूसरी बीमारियों को जन्म देता है एज कंपेयर टू
व्हाट वी कॉल एज पेरिफेरल फैट, जो बटक्स में होता है, जो लिम्स में होता है, जो थाइज में होता है, वो फैट उतना खराब नहीं होता, वो डायबिटीज की चांसेस उतनी नहीं बढ़ाता, वो हार्ट डिजीज की चांसेस उतनी नहीं बढ़ाता जितना ये पेट का फैट बढ़ाता है। वो ज्यादा खराब फैट है। और हमारे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऐसा है इंडिया का कि हमारे देशों में और दूसरे साउथ ईस्ट एशिया में बेली का फैट ज्यादा बढ़ता है। जी, तो इस फैट के बढ़ने की वजह क्या है? इस फैट के बढ़ने की, हम जो कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, अगर हम उनको बर्न नहीं करते तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो फैट बन के बॉडी में डिपॉजिट हो जाती हैं। हमारी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर नहीं कर सकती। हमारी बॉडी में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करे। जो प्रोटीन है उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास मसल है। जब हमारी मसल सारी बन जाती है तो हम एक्स्ट्रा प्रोटीन भी नहीं स्टोर कर सकते। बॉडी जो भी एक्स्ट्रा कैलोरी हमारे शरीर में बचती है उसको एज अ फैट ही डिपॉजिट कर सकती है। इसलिए जब वो एक्स्ट्रा जो हमने खाया और हमने उसको बर्न नहीं किया, वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो हमारे शरीर में, पर्टिकुलरली इंडियंस में, हमारे पेट में जमा होती जाती हैं। इसीलिए हमारा मोटापा बढ़ता जाता है। ये कैलकुलेशंस है कि अगर आप रोज एक समोसा एक्स्ट्रा खाएं, एक समोसा रोज, तो एक साल में आपका वेट जो है वो 1.5 किलो बढ़ जाएगा। तो अगर आप 5 साल तक एक समोसा रोज खाते हैं तो आपका जो वेट है 5 साल में 7.5 किलो बढ़ जाएगा, जिससे निजात पाना, जिससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। जी डॉक्टर, ये भी बताइए कि इस फैट को अगर हम कंट्रोल ना करें, मतलब तो वो कौन सी बीमारियां हमारे बन सकती है आगे आने वाले टाइम में? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो दूसरी नई बीमारियों को जन्म देती है। आई मीन इट प्रोड्यूसेस मोर डिजीजेस। सबसे कॉमन जो है वो है डायबिटीज। जो मोटे लोग होते हैं उनमें डायबिटीज 40 टाइम्स ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू लीन एंड थिन इंडिविजुअल्स। हार्ट डिजीज, देखिए हमारा हार्ट एक पंप है। हमारा हार्ट पंप बना है मान लीजिए 70 किलो को पंप करने के लिए। अगर हमारा वेट 100 किलो है, वो 100 किलो को पंप करेगा। आप किसी भी पंप से अगर ज्यादा काम लेंगे तो वो पंप जल्दी फेल हो जाएगा। इसलिए जो हार्ट डिजीज है वो भी मोटे लोगों में ज्यादा कॉमन होती है, क्योंकि आप अपने हार्ट से ज्यादा काम ले रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मोटे लोगों में हार्ट अटैक होता है वो ज्यादा सीवियर होता है। ये पाया गया है कि अगर मोटे लोगों को हार्ट अटैक हो तो वो इतना सीवियर होता है कि 20% लोग हॉस्पिटल से पहुंचने के पहले ही खत्म हो जाते हैं। मतलब वो अटैक्स इतने सीवियर होते हैं। उसके बाद हमारे पैरों में वेन्स में क्लॉटिंग बनती है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। वो भी मोटे लोगों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। बीमारी होती है रिफ्लक्स, स्टमक से एसिड जो है वो रिफ्लक्स करता है चेस्ट में। वो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स जो है वो भी मोटे लोगों में ज्यादा पाई जाती है। हमारे को ब्रेन स्ट्रोक होने की चांसेस मोटे लोगों को ज्यादा है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोटे लोगों में कैंसर ज्यादा कॉमन है। ये पाया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस का कैंसर और ओवरी का कैंसर मोटे लोगों में 11% ज्यादा है लीन एंड थिन लोगों से। तो अगर मोटापे को हटा दिया जाए, अगर सारी लेडीज लीन एंड थिन हो जाएं, तो कैंसर का इंसिडेंस, इन 3 कैंसर का इंसिडेंस 11% कम हो जाएगा। ये अपने आप में एक इतनी बड़ी बात है कि लोगों को समझना चाहिए कि मोटापा उनके लाइफ स्पैन को कम करता है। जी। एक एस्टिमेट किया है WHO ने कि जिन लोगों की BMI जो मोटापा है वो अपनी जिंदगी के 7 साल खो देते हैं। आप अगर अपनी सोसाइटी में, पड़ोस में, फैमिली में, अगल बगल में नजर डालें तो आप पाएंगे कि 70-72 से ज्यादा साल के जितने लोगों को आप पाएंगे वो ज्यादा करके दुबले पतले हैं। क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं वो किसी ना किसी बीमारी से, हार्ट डिजीज से, डायबिटीज से, स्ट्रोक से पहले ही वो कंज्यूम हो जाते हैं। जी। तो मोटापा आपको बीमारियां देता है और आपके लाइफ स्पैन को कम करता है। और अगर आप अपना वेट कम कर लें तो वो 7 साल आपने जो गंवाए हैं वो आपको वापस मिल जाते हैं। जी डॉक्टर, बेली फैट को तो मैं सबसे ज्यादा जिद्दी फैट कहूंगी, क्योंकि ये कभी नहीं हटता, हम कितनी लाख कोशिशें कर लें। तो आप ये बताइए इसे कम कैसे किया जा सकता है और इसमें डाइट और एक्सरसाइज की क्या परसेंटेज होती है? देखिए ये जो है ना, ये सारी की सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि इतना पोर्शन एक्सरसाइज का है और इतना पोर्शन डाइट का है। बेसिक फंडामेंटल बात यह है कि आप जितनी कैलोरी खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उतनी कैलोरी आपको बर्न आउट करनी है। अगर आप उतनी कैलोरी बर्न आउट नहीं करेंगे तो वो फैट बॉडी में जमा होगा। और एशियंस में, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में वो फैट ज्यादा करके पेट में जाता है, बेली में जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, ये हमारा फिनोटाइप है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमेशा याद रखिए कि हर चीज जो आप खा रहे हैं
वो वैसी खाइए जिसमें ऑयल कम हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑयल जो है वो प्रोटीन से डबल कैलोरी देता है वेट बाय वेट। ऑयल कम खाइए। कार्बोहाइड्रेट जो है अगर हम लेते हैं, मीठी चीजें लेते हैं, वो हमारे को एडिक्शन करती है। हम अगर मीठा खाते हैं तो हमें और मीठा खाने की इच्छा होती है, क्योंकि मीठा खाने से इंसुलिन सिक्रीट होती है जो हमारी डिमांड को, फूड की डिमांड को बढ़ाती है। इसलिए जो बेस्ट डाइट है वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लीजिए। हम जब प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो वो प्रोटीन फैट को बर्न करने में हमारी मदद करता है। तो डाइट, एक तो आप उतनी कैलोरी लीजिए जितनी आप जला सकते हैं। दूसरा, डाइट में प्रेफरेबली आपका प्रोटीन का रेशियो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। थोड़ा सा फैट और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट बॉडी के लिए जरूरी है, मगर उससे ज्यादा आप फैट और मीठा कंज्यूम मत करिए। जितनी वाइट चीजें हैं, शुगर, मैदा, ये सारी चीजें आपके लिए हानिकारक हैं, तो इनको कम से कम कंज्यूम करें। डॉक्टर ये बताइए, सर्दियों में वजन बढ़ता है, क्या ये एक सिर्फ मिथ है या फिर ऐसा सही में ही होता है? क्योंकि ये सर्दियाँ जो सीजन है वो खाने का सीजन है। ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। ये सच बात है कि विंटर में लोगों का जो वेट है वो बढ़ता है। वो इसलिए है क्योंकि एक तो विंटर में, बिकॉज ऑफ द विंटर, हमारी आउटडोर एक्टिविटी कम हो जाती है। लोग कम बाहर निकलते हैं, लोग कम एक्सरसाइज करते हैं। और जब विंटर में आप घर में बैठे होते हैं तो आपको लगता है चलो भाई पकौड़े खाए जाएं जो तले हुए होते हैं, ज्यादा चाय पी जाए, ज्यादा कुछ गर्मा गर्म चटपटा कुछ खाया जाए, मीठा खाया जाए। तो ये बिल्कुल सच है। और विंटर के दिनों में हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम नट्स वगैरह का भी, लोग काजू बादाम का भी, नट्स जो बहुत हाई कैलोरी होते हैं, जो बहुत हाई कैलोरी हैं, तो हमारा कंजम्पशन विंटर के दिनों में बढ़ जाता है और बर्नआउट हमारा कम हो जाता है। इसलिए ये बिल्कुल सच बात है कि हर विंटर में लोग 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो एक्स्ट्रा वेट गेन करते हैं, अगर वो केयरफुल नहीं है तो फिर इससे बचा कैसे जाए? क्योंकि खाने का सीजन तो है ही, गाजर के हलवे का खाने का भी सीजन है, तो इससे बचा भी कैसे जाए ये भी तो बताइए। देखिए, उससे बचा ये जाए कि आप अपने मन के हिसाब से मत खाइए। आपको अपना पोर्शन साइज पता है। आपको ये पता है कि आप विंटर में कितनी चपातियां खाते हैं, आपको पता है समर में कितनी राइस खाते हैं, आपको पता है आप कितनी वेजिटेबल खाते हैं। आपको उसी पोर्शन के साइज से खाना चाहिए, रात दिन की विंटर में आपको भूख ज्यादा लग रही है तो आप ज्यादा खाएं। और ये जितनी हाई कैलोरी हम हैं, अगर हम इनको कंज्यूम करते हैं तो हमें अपने खाना जो मील है उसको कट डाउन करना पड़ेगा। हम जो स्नैकिंग करते हैं, ये स्नैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है हमारी ओबेसिटी का। तो अगर हम स्नैकिंग करते हैं तो हमें इसका ध्यान रखना है कि स्नैकिंग में भी हम कम कैलोरी की चीजें यूज करें, एंड देन वी शुड कट डाउन ऑन आवर मील। हम अपना जो खाना 3 बार का है, अगर हम स्नैक्स और इवनिंग स्नैक्स ले रहे हैं, ब्रंच ले रहे हैं, तो हमको अपने खाने में से कट डाउन करना पड़ेगा और हमें उसको बर्न करने के लिए ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जी डॉक्टर, फिजिकल एक्टिविटी भी लोगों की पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कम हो गई है। पहले बाजार जाके खरीदते थे, अब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑफिस का काम भी अब घर से ही होने लग गया है, तो बाहर ट्रैवल करना भी बहुत कम हो गया है। तो ऐसे में एक्सरसाइज का रोल बढ़ जाता है। तो एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज का क्या रोल है, इम्पोर्टेंस है, और इसको कैसे शेड्यूल बनाना चाहिए एक्सरसाइज का? कई बार लोग बहुत जल्दी पतले होने के चक्कर में बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर जाते हैं, जिससे भी परेशानी होती है, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके बारे में थोड़ा समझाइए। देखिए, एक्सरसाइज के लिए ये है कि आपको ना एक्सरसाइज को अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को अलग से एक्सरसाइज करने के लिए आजकल के बिजी शेड्यूल में टाइम कम मिलता है। बेस्ट तो ये है कि रोज सुबह आप 45 मिनट अपनी एक्सरसाइज के लिए निकालें एज अ रूल, जिसमें आपने ये आपका डेडिकेटेड टाइम है कि आपको ये 45 मिनट रोज एक्सरसाइज करनी ही करनी है। उससे बेहतर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर इसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं वो ये है कि जब आप तय करिए कि आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तक आप बाजार जा रहे हैं तो आप व्हीकल मत ले जाइए, आप पैदल चल के जाइए। आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आप अपनी कार पार्क खड़ी करते हैं, अपनी कार को आप लिफ्ट से दूर पार्क करिए, ताकि आपको लिफ्ट तक जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा चलना पड़े। आप देखिए, लोगों को मैंने देखा है, लोग जिम जा रहे हैं, वो जिम में चढ़ के जाते हैं तो एस्केलेटर से चढ़ के जाते हैं, लिफ्ट से चढ़ के जाते हैं। जी। जब आप एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको सीढ़ियों से परहेज क्यों है? ये थोड़ी है कि आपकी जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ जिम तक लिमिटेड है। एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। हर छोटी छोटी एक्टिविटी में, हर छोटी छोटी मूवमेंट में ये कैलकुलेट किया गया है कि पहले हम जब टीवी का रिमोट नहीं होता था और हम उठ के टीवी का स्विच यूज करते थे, और जब फिक्स्ड फोन होते थे, कॉर्डलेस और मोबाइल फोन नहीं होते थे, तो हम जाके जो टेलीफोन को उठाते थे, वो जो 1 साल की हमारी कैलोरी कंजम्पशन है वो, क्योंकि अब हमारे पास रिमोट्स अवेलेबल हैं,
और आजकल हम मोबाइल और कॉर्डलेस फोन यूज करते हैं, तो वो जो उतना चलना फिरना जो हमारा रुका है, वो भी हमें एक साल में 1 किलोग्राम फैट एक्स्ट्रा देता है। सोचिए कितनी मामूली सी बात है कि हम फिक्स फोन तक जाते थे, हम टीवी का स्विच जो रिमोट है चैनल जो चेंज करते थे। तो हमें इस एक्टिविटी को, मूवमेंट को अपने लाइफ के रोज, हर समय, हर वक्त इसको इनकलकेट करना है कि आप हर बात के लिए थोड़ा थोड़ा चलेंगे। शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी कहते हैं हम लोग, शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी, ये भी आपको वेट लॉस में बहुत मदद करता है। पर वेट लॉस के लिए ब्रिस्क वॉकिंग और हमेशा रनिंग को ही क्यों तवज्जो दी जाती है कि आप? वो इसलिए दी जाती है क्योंकि उससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। ओके, देखिए 2 बातें हैं, एक आपका वेट बढ़ना और एक का वेट मेंटेन करना। आप अगर नॉर्मल हैं और आप छोटी छोटी एक्टिविटी करती हैं तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर आपका वेट ज्यादा है और आपको वेट लूज करना है तो आपको ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी करनी पड़ेगी ताकि आप उन कैलोरीज को जल्दी रैपिडली बर्स्ट कर सकें। मगर आप याद रखिए कि बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी भी खराब होती है, कई बार नुकसान करती है, क्योंकि आपका नुकसान नहीं करती है। ऐसे कई इंस्टेंसेस देखे गए हैं कि लोग जिम करते हुए, खासकर अभी रिसेंटली कुछ हमको पता है, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ एक्टर्स हैं जो एक्सरसाइज के दौरान कोलैप्स हो गए, क्योंकि आप सडनली अगर अपने हार्ट को स्ट्रेस देंगे तो हार्ट उतना टॉलरेट नहीं कर पाएगा। इसलिए जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी है, वो स्ट्रिक्टली अंडर सुपरविजन और स्लोली प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। आप ये ना सोचें कि आज मैंने तय किया है कि मेरे को वेट कम करना है तो मैं आज से लग जाऊंगा और आज के दिन ही सारा वेट कम कर लूंगा। ये जो एक्सरसाइज है ये भी बिल्कुल अंडर मॉनिटरिंग, स्लोली, ग्रेजुअली प्रोग्रेस, ताकि आपका जो हार्ट है वो अकस्टम्ड हो जाए उस धीरे धीरे एक्टिविटी को, और आपका हार्ट, आपकी कोरोनरी सर्कुलेशन, मतलब आपको अपनी क्षमता के अनुसार अपनी बॉडी को पेन देना है। बिल्कुल, और वो क्षमता आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी। क्षमता एक दिन में नहीं बढ़ती, धीरे धीरे अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी क्षमता धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगी। आपको उसको उतना वक्त देना है, जल्दी में मत रहिए, जल्दी में रहने से आपको नुकसान हो जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर ये बताइए, आजकल वेट लॉस के लिए सर्जरी भी करवाई जा रही है, इसकी बहुत ज्यादा वो बढ़ गई है मार्केट में मांग, तो क्या प्रोसेस है सर्जरी का और किस तरह से इससे व्यक्ति का वेट लॉस होता है और कितनी फायदेमंद है? क्योंकि कुछ टाइम बाद हमें देखने को मिलता है कि वो फिर से वेट गेन कर लेते हैं 2-4 साल बाद, या तो वो अपने लाइफस्टाइल को उस तरह से कंटिन्यू नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते हैं वेट को, फिर से दोबारा गेन कर लेते। तो इसके बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, ये जो वेट लॉस सर्जरीज हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। आज से 15 साल पहले, 18 साल पहले WHO ओबेसिटी को एज ए डिजीज रिकॉग्नाइज नहीं करता था। अब ओबेसिटी WHO ने रिकॉग्नाइज करी है कि ये एक डिजीज है और अब इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। मगर ये वेट लॉस सर्जरी जो है उसके लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जिसका वेट 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो ज्यादा है वो जाके वेट लॉस करा लेगा, सर्जरी करा लेगा, क्योंकि हर सर्जरी के अपने कुछ रिपोर्कशंस होते हैं, हर सर्जरी के अपने कुछ उसूल होते हैं, हर सर्जरी के अपने कुछ डिसिप्लिन होते हैं और प्रोटोकॉल्स होते हैं। आपको उन प्रोटोकॉल्स को भी लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है। एज अ बाय एंड लार्ज मैं ये कहूंगा कि कोई भी आदमी वेट लॉस सर्जरी के लिए क्वालिफाई करता है जब उसका वेट अपने नॉर्मल वेट से 35 से 40 किलो ज्यादा है। हमारे लिए सोफिस्टिकेटेड वेट में हम BMI कहते हैं कि जब आपकी BMI 37.5 से ज्यादा है तभी आप वेट लॉस के लिए क्वालिफाई करते हैं। एवरेज इंडियन की जो BMI है वो 22 होती है, तो जब तक आपकी BMI 37.5 से ज़्यादा नहीं है तब तक आप वेट लॉस सर्जरी के लिए क्वालिफाई नहीं करते। इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उससे कम रेंज में BMI 32.5 में हम वेट लॉस सर्जरी एडवाइस करते हैं, क्योंकि डायबिटीज़, ये वेट लॉस जो है वो डायबिटीज़ का क्योर है। अभी तक हम जो बातें करते थे कि डायबिटीज़ को हम कंट्रोल करते हैं दवाइयाँ देके, इंसुलिन देके, टैबलेट देके, लेकिन अगर आप अपना वेट करें, कम करें, जो एक्सेस है, अगर आपकी BMI 32.5 से ज़्यादा है तो आपकी डायबिटीज़ क्योर हो सकती है। मगर उसके लिए ये नहीं कि आपका वेट 15 किलो ज़्यादा है, 20 किलो ज़्यादा है तो आप सर्जरी के लिए चले जाएं। कोई भी वेट लॉस सर्जन आपके ऐसे में सर्जरी नहीं करेगा। और ये वेट लॉस सर्जरी बहुत सक्सेसफुल है, और आपका जितना एक्सेस बॉडी वेट है ये आपके एक्सेस बॉडी वेट में से 80% एक्सेस बॉडी वेट को कम करने में मदद करता है। कई पेशेंट जिनका BMI 32.5, 33 है उनको तो 100% रिजोल्यूशन हो जाएगा, वो अपने आइडियल वेट में चले जाएंगे। लेकिन जिनकी BMI 37.5, 38 है वो कम से कम 80% एक्सेस वेट को शेड कर देंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप अपना एक्सेस वेट शेड कर दें तो आपकी लाइफ स्पैन 7 साल बढ़ जाती है। मगर सर्जरी से एक होता है कम होना और उसके बाद होता है उसको मेंटेन करना। बिल्कुल, ये सर्जरी क्योंकि आपके खान पान को रेस्ट्रिक्ट करती है,
और आपको थोड़ा सा माल एब्जॉर्प्शन करती है, तो इस सर्जरी के बाद जो वेट गेन होने की चांसेस हैं वो कम होती हैं। मगर उसके बावजूद भी पेशेंट को कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करने होते हैं, जैसे पेशेंट को अपनी एक्टिविटी जो है वो जारी रखनी होती है। जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं वो सर्जरी के साथ भी ज़रूरी है। जो डाइट का डिसिप्लिन है, जो एक्टिविटी है, जो रोज़ की एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है कि सर्जरी अपने आप में ही एक पूरा इलाज है। सर्जरी 75 to 80% वेट करने में मदद करती है, मगर जो आपकी लाइफस्टाइल, फूड, एक्सरसाइजेज है, उसका कंट्रीब्यूशन भी 20% से 25% होता है। और जब कम वेट कम हो जाता है तो आपके लिए वो लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइट चेंजेस जरूरी है, ताकि अपना वेट आप कम रख सकें। अगर आप डॉक्टर, मैं ये भी जानना चाहूंगी किन लोगों को ये सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, किन को कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो, किन को नहीं अवॉइड करनी चाहिए? जैसे मैंने बताया कि ये जो वेट लॉस सर्जरी है ये एक बीमारी के लिए है, ये कॉस्मेसिस के लिए नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको कहीं कहीं पे ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिनका वेट जैसे बताया 10 किलो 15 किलो ज़्यादा है। लोग आते हैं कि भाई हमारी शादी होनी है, वी वांट टू लुक स्लिम, है ना, तो हमारी सर्जरी कर दीजिए, हमारा वेट 10 किलो कम हो जाएगा। ये उस तरह की सर्जरी नहीं है। ये इट इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक सर्जरी, इट इज़ अ सर्जरी फॉर द डिजीज। जिन लोगों को कॉस्मेसिस के लिए इम्प्रूव करना है वो जाके अपना, अगर 5 किलो कम करना है तो लाइपोसक्शन कराएं या अपने कंटूरिंग कराएं। दिस इज नॉट फॉर कंटूर, दिस इज नॉट फॉर कॉस्मेटिक्स, दिस इज फॉर सीरियस डिजीज। व्हेन वी नो कि आपका लाइफ स्पैन कम हो रहा है, आपकी डायबिटीज आपको किल कर रही है, आपको हार्ट डिजीज शुरू हो रही है, आपको कभी ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है, या आपका जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रही है, तब ये सर्जरी हम लोग एडवाइस करते हैं। और आपका वेट कम से कम अपने नॉर्मल वेट से 35 किलो ज़्यादा है, क्योंकि इससे आप घुटनों में चल नहीं पाते, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। आपके घुटने का रोज 35 किलो वेट ज़्यादा लेके चलेंगे तो आप चल नहीं पाएंगे। तो जब तक ये सीरियस प्रॉब्लम्स है तभी सर्जरी एडवाइस होती है। पर क्या है सर्जरी के कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? काफ़ी कुछ कहा भी जाता है सर्जरी को नहीं करवाना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सर्जरी है, ये सर्जरी ऐसी नहीं है सर्जरी जो हर रूटीन सर्जन कर सके। ये सर्जरी स्पेशलाइज सेंटर्स में होती है, इनके प्रोटोकॉल होते हैं, इनके लिए पूरी की पूरी टीम होती है जी। अगर कोई एक अकेला सर्जन इस सर्जरी को कर रहा है वो आपको फॉलो अप नहीं कर सकता। सर्जरी के बाद आपको अपने सर्जन से कॉन्स्टेंटली टच में रहना पड़ता है, एडवाइस लेने के लिए, डाइट के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में। आपकी हेल्थ हर 6-6 महीने में या 1-1 साल में उसके बाद मॉनिटर करी जाती है, देखने के लिए कि कहीं आपको कोई डेफिशिएंसी, किसी विटामिन की, किसी प्रोटीन की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही। तो ये आपके सर्जन से लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, और आपके सर्जन का आपके साथ लाइफ लॉन्ग कमिट है। ये देखा गया है कि जो लोग सर्जरी कराने के बाद अपने सर्जन के टच में रहते हैं उनके रिजल्ट्स बेटर होते हैं जी। जो पेशेंट सर्जरी करा के अपने डॉक्टर को भूल जाते हैं और फिर वापस अपनी लाइफस्टाइल में चले जाते हैं, वापस उसी एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, वापस केयरलेस हो जाते हैं, उनमें फिर से वेट गेन होने की चांसेस थोड़ी ज्यादा होती है जी। तो चलते चलते डॉक्टर, आप क्या सम अप करना चाहेंगे कि लोग इस मोटापे से, जो ये बहुत बीमारियों की जड़ है, से कैसे छुटकारा पाएं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हर चीज का, जैसे कहते हैं, एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन अ पाउंड ऑफ क्योर। सबसे पहले तो आप अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाइए, अपने खाने पीने में इतना ध्यान रखिए कि आप वेट गेन ना करें, अपने वेट के बारे में कॉन्शियस रहिए। खासकर एक बार आप एज 40-45 हो गई है तो आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है बॉडी का वो कम हो जाता है, तो आपके वेट गेन की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है जी। तो आप अपनी कैलोरीज को काउंट करिए, कितनी कैलोरी आप ले रहे हैं, और जितनी कैलोरी आप ले रहे हैं उनको बर्न करने की कोशिश करिए, या उतनी कैलोरी लीजिए जितनी आप बर्न कर सकते हैं। तो ये तो लाइफ जीने का सबसे बेहतर तरीका है। उसके बाद आप हाई कैलोरी डाइट को, जिसको हम कहते हैं ऑयल, फैट और खासकर मीठी चीजों को जो एडिक्टिंग होती है, WHO आजकल कहने लगा है कि शुगर इज एडिक्टिंग, लाइक हेरोइन, लाइक अदर थिंग, शुगर इज एडिक्टिंग, आपकी उसकी आदत पड़ जाती है। तो अपने आप को शुगर से और फैट से, अब इसको अपनी डाइट से आप एक्सक्लूड करिए जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट और प्रोटीन, ये आपकी डाइट का मेन स्टे होना चाहिए जी। उसके बाद भी अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, पहले से बढ़ा हुआ है, और आप कम करना चाहते हैं, और आपका वेट, पहले तरीका वेट कम करने का होता है लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइजेज, डाइटिशियन से मिलिए, अपने डाइट चार्ट बनवाइए और एक्टिविटी शुरू करिए। अगर आपका वेट 30-35 किलो से ज्यादा है तो उस हालत में आप अपना वेट अपने आप कभी कम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बैरिएट्रिक सर्जन की, वेट लॉस सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो किसी ऐसे सेंटर से मिलिए जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि जितने वॉल्यूम जितने ज्यादा है उतना वो सर्जरी उस सेंटर में सेफ है। और अब उसके बाद अपने सर्जन से रेगुलर कांटेक्ट में रहिए,
ताकि आप लाइफ लॉन्ग अपने वेट को मेंटेन कर सकें। जी डॉक्टर, सवाल बहुत ज़्यादा थे पर हमारे पास समय की कमी है, साथ ही टॉपिक भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फैट को कम करने के लिए बेहद ज़रूरी है अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करें। एक बात ज़रूर याद रखिए, अगर कोशिश करने के बाद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि किसी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे अपने नए गेस्ट के साथ और एक हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.